सर हमारे पास क्या थे, पुष्पीय पादप। ठीक है, अब इन पुष्पीय पादप को ध्यान देना, सुनो आराम से। ये जो टॉपिक अभी आपको बता रहे हैं इसका रिलेशन आपके अगले चैप्टर से भी है। ठीक है, अच्छा ये बताओ पादप कितने प्रकार के होते हैं, इतना तो पता है ना। सर 2 प्रकार के, कौन कौन से? क्रिप्टोगैमस और दूसरा कौन? फिनेरोगैमस। ठीक है, इन पादपों को जो क्रिप्टोगैमस में आते हैं इनको हम कहते हैं बीज रहित पादप। मतलब कि सर वे पादप जिनको हमने किस में रखा है, क्रिप्टोगैमस में, इन पादपों में बीज नहीं बनते हैं। नॉर्मली ऐसे पादपों, ऐसे श्रेणी में कितने पादपों को रखा है? 3। यानी कि हम ऐसा कहें कि सर इस श्रेणी के अंतर्गत 3 श्रेणियां आती हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, कुछ ज़्यादा अर्जेंट होगा आई थिंक पढ़ाई से भी है, नहीं ना? पढ़ ले भाई, चल। अब यही चीज़ अगर पूछ देना एग्जामिनेशन में तो ध्यान में नहीं आएगा। रीज़न क्या है कि आप जब पढ़ा रहे हैं तो उस समय ध्यान ही नहीं है आपका। बुरा लग रहा है अभी, स्पेशली यू, बुरा लग रहा है? लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा तो लगाओ, तभी जाकर के सुधरोगे। चलो, क्रिप्टोगैमस में क्या बोला कि सर क्रिप्टोगैमस में 3 लोगों को रखा है हमने, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। कंफ्यूजन मत करना सर, टेरिडोफाइट पी से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसीलिए वो हमने पढ़ के ख़त्म कर लिया है। ठीक, बचा कौन? फिनेरोगैमस। फिनेरोगैमस में सर 2 लोग आते हैं, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। देखो श्रेणियाँ बहुत ज़रूरी हैं, श्रेणी क्रम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर पहले थैलोफाइट को पढ़ते हैं। रीज़न है कि सर पहले थैलोफाइट आया, फिर इससे विकसित हुआ है कौन? ब्रायोफाइट, फिर इससे कौन विकसित हुआ? टेरिडोफाइट। इनसे जाकर के आगे सर 2 को रखा है हमने किसमें? फिनेरोगैमस में। इनसे जाकर के सबसे पहले कौन विकसित हुआ? अनावृत बीजी, और उसके बाद कौन विकसित हुआ? आवृत बीजी। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ, हम मैनेज कर रहे हैं ना क्या? अच्छा वो लाइट, तो इसको बंद करना चाहिए ना, मैंने ध्यान नहीं दिया इसको, मुझे लगा फैन के लिए बोल रहे हैं आप। चल, अब ये अनावृत बीजी को क्या कहते हैं बच्चा? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। अब एक तुलना लेकर के चल रहे हैं सिंपल सा कि सर ये तीनों आ गए, इन तीनों में बीज बना ही नहीं। जब ये दोनों आए इनमें बीज था, इसलिए हमने इन दोनों को उठा करके एक श्रेणी में डाल दिया और कह दिया उस श्रेणी का नाम क्या? फिनेरोगैमस। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 लोग आते हैं, दोनों में देखो बीज बनता है, इसीलिए इनके नाम के पीछे क्या लगा हुआ है? बीज लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर सबसे बेहतर की बात करें तो सबसे बेहतर कौन? जो सर सबसे लास्ट में आया है। अच्छा आप बताओ कि आप ज़्यादा बेहतर ट्रेडिशनली या तरीकों से या टेक्नोलॉजी से या पहनावे ओढ़ावे से आप ज़्यादा बेहतर कि आपके दादाजी? हम, जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा बाद में आएगा, जो ज़्यादा लेट से आएगा वो क्या होगा? ज़्यादा बेहतर होगा। तो सर सबसे बाद में कौन आया? आवृत बीजी। तो अभी सबसे बेस्ट पादप कौन है? आवृत बीजी। ठीक है, या फिर एंजियोस्पर्म कह लो, इनको हम क्या कहते हैं? उच्च श्रेणी का पादप। ठीक है, और सबसे ज़्यादा निम्न की बात करोगे तो कौन आएगा? सर थैलोफाइट। ठीक है, हालांकि इन तीनों को हम क्या कहते हैं कि ये तीनों के तीनों कौन है? निम्न श्रेणी के पादप हैं, और इन तीनों में भी सबसे निम्न कौन होगा? थैलोफाइट। ये सर दोनों के दोनों क्या है? उच्च श्रेणी के पादप हैं, लेकिन इन दोनों में भी उच्च श्रेणी का कौन होगा? आवृत बीजी होगा। ठीक है, अब आवृत बीजी में और अनावृत बीजी में एक छोटा सा अंतर है कि सर इस आवृत बीजी में, सॉरी अनावृत बीजी में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं होता है, और पुष्प यदि नहीं होगा तो एक चीज़ और नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? फल नहीं बनेगा, क्योंकि फल बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पुष्प की होती है। तो एक चीज़ तो यहाँ मिल गया कि सर अनावृत बीजी में केवल का होगा बीज, पुष्प नहीं होगा, फल नहीं होगा। ठीक है, फिर बात आएगी इसका सर आवृत बीजी का। आवृत बीजी में क्या होता है? तो बीज बनता है, पुष्प भी बनता है, और पुष्प यदि होगा तो यही पुष्प आगे चल के क्या बनाएगा? फल बनाएगा।
ठीक है, तो हम स्पेशली किसको पढ़ रहे हैं सर, आवृत बीजी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही हमने देखा था कि देखो क्या पुष्पीय पादप है ना, कोई इसमें और है क्या, जरा देखो तो इन पांचों में कौन कौन, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, इन पांचों में से पुष्प कहाँ है, आवृत बीजी में। आपके चैप्टर का नाम क्या था सर, पुष्पीय पादपों में क्या आकार है की, इसका मतलब ऐसा कहें कि सर यहाँ पर हम अगर लिख दें ऐसा कि आवृत बीजी पादपों की आकार की, का कोई गलती कहेगा हमें, नहीं, बात तो वही है। ठीक है, तो सर हम पुष्पीय पादपों को बाहर से देख चुके हैं। अभी पिछला चैप्टर हमारा क्या था सर, आकारकी। आकारकी का मतलब क्या होता है कि किसी के या कि कोई जीव हो, कोई पादप हो, कोई जंतु हो, कोई प्राणी हो, अगर उसको बाहर से आप देख रहे हो, जैसे मुझे अगर बात कर लें कि सर एक सिर है, सिर के बारे में पढ़ा, दो हाथ है, हाथ के बारे में पढ़ा, नाक, मुंह, कान, ये सब कुछ बाहर से दिख रहा है ना, इन सब के बारे में अगर आपने पढ़ाई की तो क्या कहलाएगा, आकारकी कहलाएगा, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो सर बाहर से देख लिया है। अब अगला चैप्टर क्या है बच्चा आपका, पुष्पीय पादपों का शारीर। शारीर होगा, शरीर नहीं होगा, देख लेना। ठीक है, तो कंफ्यूजन में शरीर मत कर दीजिएगा, क्या है, शारीर है। ठीक है, बाहर वाले को क्या बोला था, आकारकी, ये खत्म कर लिया हमने, कुछ नहीं रह गया अब यहाँ। अब अगला चैप्टर क्या है, पुष्पीय पादपों का शारीर, और इसका मतलब होता है का बच्चा, एनाटॉमी। ये बात आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब ये है अपना अगला चैप्टर। क्या है आपका अगला चैप्टर भाई, पुष्पीय पादपों का शारीर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चलो चैप्टर का मतलब तो समझ में आया। ठीक है, कि पढ़ने क्या वाले हैं आगे। बाकी जो पिछला चैप्टर आपने ख़त्म किया है, इसका पीडीएफ आज भेजेंगे ग्रुप में, एक बार आप देख लीजिएगा पीडीएफ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर अगर किसी का डाउट रह जाएगा, वो कल के डेट में हम लोग उसका कैलकुलेशन कर लेंगे, और उसके नेक्स्ट डेट में आपका टेस्ट रहेगा। अब नेक्स्ट डेट में कब रहेगा बता के तो टेस्ट लेंगे नहीं, पता चले गायब हो जाता है दो चार को इसमें से, यानी कि कल के बाद आपका टेस्ट कभी भी हो सकता है। कल तक का आप अपना प्रिपरेशन कर लीजिए। नहीं, अभी करंट में जो चल रहा है वो करंट को, जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल, आकारकी से रहेगा। अगला जो टेस्ट होगा आपका केवल और केवल पिछले चैप्टर का होगा, यानी कि पुष्पीय पादपों का आकारकी। ठीक है, क्या कुछ जंग जीत लिए? चलिए शुरू करें। हो गया बातचीत, शुरू करते हैं फिर। अच्छा, आकारकी में क्या क्या देखा है हमने, एक बार ज़रा डिटेल निकालो तो कि सर अभी पिछले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। पूरा प्ररोह पढ़ा, पूरा जड़ पढ़ा, जड़ के प्रकार पढ़े, जड़ के कार्य पढ़े, ये सब कुछ खत्म कर लिया। जड़ का रूपांतरण तक हमने पढ़ा है कि जड़ अपने आप को क्या कर रहा है, रूपांतरित कर रहा है, किन किन कारणों से रूपांतरित कर रहा है, वो सारा कुछ भी देख लिया था। फिर प्ररोह की बात की थी, प्ररोह में क्या हमने तना पढ़ लिया। ठीक है, तने से निकला हुआ शाखित भाग क्या कहलाता है, शाखा। तो शाखा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। उस शाखा पर लगे हुए क्या क्या चीज़ हो सकते हैं सर, पत्तियाँ हो सकती है, क्या पत्तियाँ पढ़ लिया हमने। पुष्प लगे हो सकते हैं, पुष्प पढ़ लिया। उस पुष्प से आगे चल के क्या बनता है, फल बनता है। फल पढ़ा थोड़ा बहुत, जो भी हमें पढ़ना था। डिटेल अभी आएगा अगले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में आएगा। फल पढ़ लिया। फिर बीज जितना जानना था वो हमने बीज भी जान करके ख़त्म कर लिया। कुछ रह गया था इसमें? अब नहीं, सब कुछ खत्म कर लिया। बाहर से जो भी मिलना था वो देख लिया। अब चलते हैं क्या, उस पुष्पीय पादपों के शरीर के अंदर। ठीक है, अब ना जरा आराम से क्या पढ़ने वाले हम लोग, शारीर। एनाटॉमी, किसका एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं, पुष्पीय पादप का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब अपने ऊपर जरा एग्जाम्पल लेके देखो कि सर हमने बाहर से अपने आप को ख़त्म कर लिया पढ़ करके, अंदर पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या मिलेगा, कोशिकाएं मिलेंगी क्या? ठीक है, यानी कि सर अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा, कोशिका का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं सेल।
मिलेगा ही मिलेगा इसके अंदर। इनमें पौधे में कोशिकाएं मिलकर के क्या बना रही होंगी? ऊतक बना रही होंगी। ऊतक मिलकर क्या बना रहे होंगे? अंग बना रहे होंगे। अंग मिलकर के क्या बना रहे होंगे? अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर के क्या बना रहा होगा? शरीर। और उसी शरीर का हम क्या पढ़ रहे हैं? शारीर, यानी कि उसी शरीर का पूरा अंदर से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। अब ना पहले तो ये बात करते हैं कि सर इस शरीर की बात करें, अगर हम कोशिकाओं की बात कर लें, देखो असली कहानी यही है। आज की क्लासेस जो छोड़ेंगे वो समझेंगे, क्योंकि आज 2-3 बातें ऐसी आएंगी, 2-3 शब्द ऐसे आएंगे जो माथा हिला करके रख देंगे आपका। डिफरेंशिएशन पढ़े हो? मैथमेटिक्स वाला नहीं है इसमें कोनो, थोड़ा बहुत अगर आप जान रहे हो, हालांकि अभी आपको नहीं पढ़ना, वो सेकेंड ईयर के, हाँ सेकेंड ईयर में आएगा पढ़ने के लिए आपको मैथमेटिक्स में। तो डिफरेंशिएशन से मिलता जुलता शब्द आएगा, उसका काम नहीं है, शब्द आएगा केवल। चलो बात बंद। चलो देखो शुरू करते हैं, ध्यान देना कि सर पादप में, ठीक है, बात करेंगे इसका सर कोशिका। कोशिका क्या करेगी? अपना समूह बनाएगी। तो वो समूह क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाएगा। ऊतक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज यहां से याद कर लीजिएगा, एक वैज्ञानिक का नाम, ठीक है, जिन्होंने पादपों में, या तो आप कह लो कि सर कोशिका का नाम दिया, या तो किसका नाम दिया? ऊतक का नाम दिया। उनका नाम है निहेमिया ग्रीव। नाम याद रखना, भूलना नहीं, निहेमिया ग्रीव। ठीक है, कौन है ये? सर ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पादप में, क्या शब्द का शब्द लिख देना यहाँ पे कि सर ये जो शब्द है देने वाले कौन थे? निहेमिया ग्रीव थे। ठीक है, कौन सा शब्द दिए सर? या तो पादप में आप ऊतक का कह लो, या तो कोशिका का कह लो, दोनों मिलाकर के हमने कहा किसने दिया? निहेमिया ग्रीव ने दिया। आगे सर इन कोशिकाओं की बात कर रहे हैं हम, सेल्स की बात कर रहे हैं। तो ये कोशिकाएं होती है बच्चा 2 प्रकार की। आराम से सुनना, जहां दिक्कत लगे वहां आराम से पूछ लेना। सबसे पहला बीजयोतक, मैं कोशिका की बात कर रहा हूं। ठीक है सर, सबसे पहली जो कोशिका मिल रही है उस कोशिका का नाम क्या है? बीजयोतक। दूसरी जो कोशिका मिल रही है इसको कहते हैं अस्थाई। ठीक है, अंतर समझ में, अभी नाम में केवल अंतर समझो, बाकी काम का अंतर समझाते हैं इसका मतलब क्या होता है। क्या बोला? एक को सर बीजयोतक, एक को बोला अस्थाई ऊतक। ठीक है, ऊतक नहीं, कोशिका। अब बीजयोतक कौन है? सर ये वे कोशिकाएं हैं जो लगातार विभाजन करती रहती है। इसके अलावा इसका कोई विशेष कार्य नहीं है। बस समझे सर, वे कोशिकाएं, जैसे हमने सिंपल सा यहाँ पे बता दिया कि सर ये मिल रहा है कोशिका का समूह। ठीक है, इनमें से वो ब्लैक वाली जो कोशिकाएं हैं ना, ये क्या कर रही हैं कि सर ये लगातार विभाजन कर रही हैं। ठीक है, इनका और कुछ काम नहीं है, ये विभाजन करते जा रही है, करते जा रही है, करते जा रही है। अभी कितनी दिख रही है सर? 1 2 3 4 5 दूनी के 10 दिख रही है ना, अगले ही समय में कितनी हो जाएंगे? 10 से 20 हो जाएंगी। वो विभाजन कर रही है। ये जो नीचे जो पीली वाली कोशिका दिख रही है सर, ये विभाजन नहीं कर रही हैं, ये किसी कार्य को कर रही हैं। बात समझे? तो जो कार्य कर रहा है वो अस्थाई कोशिका, और जो विभाजन कर रहा है वो बीजयोतक कोशिका। बोलो बात समझ में आया क्या?
ठीक है, तो सीधा सीधा कि सर ये वे कोशिकाएं हैं जो लगातार विभाजन करती रहती हैं, इनका और कोई काम नहीं है। बाकी अस्थायी कोशिका की अगर बात करें तो सर वे कोशिकाएं जो विभाजन नहीं करती हैं तो क्या करती हैं, किसी विशेष कार्य को करती हैं। तो वे कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, हमारी अस्थायी कोशिकाएं कहलाती हैं। डन, दोनों में अंतर समझ में आ गया। सर वो कोशिका जो विभाजन करेगी विभजीयोतक कह देंगे, वे कोशिका जो विभाजन ना करके क्या करेंगी, कुछ काम करेंगी। क्या काम करेंगी आएगा मैटर, देखेंगे क्या काम करेंगी। अगर काम कर रही है तो अस्थायी, विभाजन कर रही है तो विभजीयोतक। देखो अब विभजीयोतक को इंग्लिश में कह देते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सॉरी टिश्यू नहीं, सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, अस्थाई को कहते हैं परमानेंट। हाँ, इंग्लिश नाम याद रहे तो रख लीजिएगा। एक को बोला हमने परमानेंट सेल और एक को बोला है क्या, मेरिस्टेमेटिक सेल। आगे चलें और अच्छा एक बात जरा बताओ, देखो जरा, अभी अभी हमने इतना तो जान लिया, तू मानेगा नहीं, कोशिका अगर समूह बनाएगी तो क्या कहलाएगा, किस प्रकार की कोशिका। हाँ, ऊतक तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना। ऊतक का मतलब क्या होता है कि सर अगर क्या मिल रहा है, कोशिका का समूह मिल रहा है तो वो क्या कहला रहा है, ऊतक। किस प्रकार की कोशिका का समूह, नहीं, हमने ऊतक का मतलब पूछा है। हाँ, ऊतक का मतलब इतना तो हम हमेशा कहते हैं कि सर कोशिका का समूह क्या कहलाएगा, ऊतक कहलाएगा। बस यही लाइन, ये लाइन तो 5वीं क्लास में भी पढ़ाई जाती है, यही लाइन 9वीं में भी पढ़ा, 10वीं में भी, यहाँ भी यही पढ़ेंगे। तो फील करो कि सर कौन सी कोशिका का समूह। अच्छा देखो तो, ये देखो तो, अरे देखो, हाँ जाहिर सी बात है, कोशिका का समूह बना है तो ऊतक बना होगा, ऊतक है तो सर वो काम करेगा। बात काम पर नहीं है, बात है कि सर कोशिका का समूह जो हम कह रहे हैं वे किस प्रकार की कोशिकाएं होंगी। एक समान आकृति की होंगी, एक समान प्रकार की होंगी, या असमान होंगी, या असमान और समान दोनों होंगी। एक एग्जांपल देखो कि सर ये मिल रहा है कोशिका का समूह, ठीक है, ये मिल गया एक समूह, लीजिए। लीजिए, एक समूह ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। लीजिए, अभी तक तो आप कह रहे थे ना कि सर समूह समूह समूह, लीजिए बना दिया समूह। इनमें से कौन है ऊतक, कौन इनमें से ऊतक है? क्या ये ऊतक है? क्या ये 1 नंबर वाला ऊतक है, 2 नंबर वाला ऊतक है, 3 नंबर वाला ऊतक है, या तीनों ऊतक है? तब तो इसका मतलब अभी तक आपने समझा ही नहीं बात को। कोई बात नहीं है, अरे वेट करो, कंफ्यूज कर रहे हैं, जानबूझ के कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन से बाहर निकालना है। हम चाहते ही नहीं कि आप कंफ्यूजन में घुसें, इसीलिए। एक और चीज़ देखो,
अरे मुंह बंद कर ले भाई अभी। चलो लो, ये चौथा नंबर समूह। अब इनमें से ऊतक कौन है? या चारों? ठीक है, अब तक जो आपने डिफिनीशन याद करा है ना, क्या कि सर कोशिका का समूह, उस डिफिनीशन को चेंज करिएगा और चेंज करने के बाद क्या लिखिएगा? किसकी डिफिनीशन की बात कर रहे हैं? ऊतक का। तो ऊतक का मतलब होता है समान या असमान कोशिकाओं का समूह। बात समझे? बात तो वही नहीं है, नहीं है वही। कैसे 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 वही है? नहीं, अब सुनो सर, ये ऊतक है? हाँ है सर। ये एक कार्य कर रहा होगा। ये ऊतक है, ये भी एक कार्य कर रहा होगा, ये भी एक कार्य कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है? एक कार्य कर रहा है। अब ये क्या लाइन मतलब समझ में नहीं आ रहा सर? सिंपल सा याद रखना, ऊतक का मतलब होता है कोशिका का समूह। बताना ये चाह रहे थे कि वो कोशिका का समूह समान प्रकार का हो सकता है या असमान प्रकार की कोशिकाओं का बना हो सकता है। कुल मिलाजुला के सर कहने का कि ऊतक जो है ये एक समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हो सकता है या असमान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, यदि ऊतक है तो वो कार्य करेगा। बात समझे? और वो कार्य क्या होगा उनका? एक कार्य होगा। ठीक है, बस वही चीज़ है। ये गोल गोल जो आप घूमे वो जानबूझकर आपको घुमाए, बस ये समझाने के लिए कि ये समान और असमान से कोई लेना देना नहीं है। बात तो वही है कि सर कोशिका का समूह, और वो समूह एक जैसी कोशिका का हो सकता है। देखो तीनों इधर एक जैसा बनाया है, उधर क्या कर दिया? तीनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये समान हो गया, वो असमान हो गया। चाहे वो समूह समान कोशिका का हो या तो वो समूह असमान कोशिका का हो, अगर वो कार्य कर रहा है और समूह में मिल के कर रहा है तो वो क्या है? ऊतक है। ठीक है, अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है प्राउड कि मैंने जो बोला था वही तो था, वही तो सर ने बोला है, अंतर क्या हुआ इसमें? प्राउड है तो रहे। चलो कोई बात नहीं है, चलो अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा एक बात ये बताओ, अभी अभी हमने बात किया था एक कोशिका का जिसका नाम था विभजयोतक। भूलना मत इस नाम को। भूल गया किसी दिन, वो भी हम पूछ लिए तो हम भुलवा देंगे बाबू। दूसरा क्या था? अस्थाई। ये अस्थाई ऐसे होता है ना जी? वैसे ही था। अच्छा चलो, थोड़ा सा हिंदी का लोचा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब सवाल ये आता है ना कि सर इन दोनों में पहले कौन आया? तो लोग हरकत कर रहा है, हरकत बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे। पढ़ाते समय फोकस का ही नहीं होता है यहाँ पे। एक दो सवाल अगर पीछे से पूछ दे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा को एग्जाम्पल पूछ ले पीछे वाले चैप्टर का, बोलो क्या करेंगे पूछ के? हमको पता है क्या जवाब मिलेगा हमें। तो थोड़ा सा अगर अपने अंदर कमी हो ना बाबू, तो कमी होती है तो थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। अगर सब कुछ एकदम ओके तो फानते रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पानी मांग रहा था, तू काहे बीच में इन्वॉल्व हो रहा है? लग रहा है तुमको कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो सेपरेट हो जाओ लोगों से, क्योंकि तुम डिस्टर्ब हो रहा है तुम्हारे वजह से, मैं, मेरे वजह से पूरी क्लास। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। क्या बात कर रहे थे कि ये इन दोनों में से एक का नाम हमने रख दिया सर विभजयोतक, जो विभाजन करता रहेगा। एक का नाम रखा हमने अस्थाई, ये अब विभाजन नहीं करेगा। हालांकि बना होगा कहीं ना कहीं, ये भी इसकी संख्या बड़ी होगी ना, तो इसकी संख्या बड़ी होगी तो विभाजन करके ही बना होगा। अब सवाल ये है कि सर इन दोनों में पहले कौन आया? पहले आया विभजयोतक। देखना, एक शब्द मुझे समझाना है, उसको क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्या? अभी बताया मैंने अस्थाई। कहाँ बताया? धैर्य रखिए थोड़ा सा।
अच्छा कोई बात नहीं, पहले इसी को कैलकुलेट करा, मतलब इसी को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सर ये हो गई कोशिकाएं, कौन सी कोशिका है? विभज्योतक की कोशिका है, ठीक है। अब विभज्योतक की अगर कोशिका है, क्या मिल रहा है? समूह मिल रहा है, तो इसको क्या कह देंगे सर? विभज्योतक ऊतक, ठीक है। तो अभी ऊतक रख के चलते हैं बाद में। अभी इसका काम क्या होगा सर? विभाजन करना, ये जितना मन उतना विभाजन करेगा, इसका काम ही है विभाजन करना। ये लो विभाजन कर दिया, संख्या बढ़ा दी अपनी। चलो बहुत सी संख्या बढ़ा ली हमने। अब सुनना क्या हुआ है। इन्हीं में से कुछ कोशिकाएं, ये सारी की सारी हैं कौन? विभाजन करने वाली कोशिका, इसका मतलब विभज्योतक की कोशिका है। इन्हीं में से कुछ कोशिकाओं ने अपना बदलाव किया, अपने अंदर लेकर आया थोड़ा सा चेंज। कोई कुछ नहीं बोलेगा बीच में, आराम से सुनते रहिएगा। लो चेंज कर लिया अपने अंदर। सर ये वही कुछ संख्या मत कोनो गिन लेना कि सर ये में संख्या इतने था, मैं इतना कैसे कर दिए। बहुत है, सब टॉपिक नहीं समझता है, इधर उधर की बात। सर ये कोशिकाओं ने क्या किया? अपने अंदर लाया चेंज। अभी तक क्या कर रही थी? विभाजन। अब अपने अंदर लाया परिवर्तन। अब परिवर्तन लाने के बाद अब ये विभाजन नहीं करेगी, इसको कोई कार्य दे दिया जाएगा। अब ये उस कार्य में लग जाएगी, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? अस्थायी कोशिका या अस्थायी ऊतक। तो हम ऐसा कहें क्या कि सर विभज्योतक से ही किसका निर्माण होता है? अस्थायी ऊतक से। विभज्योतक की कोशिका आगे जा कर के क्या करती है सर? विभाजन रोक देती है। और विभाजन रोकने के बाद क्या करती है? किसी विशेष कार्य में लग जाती है। अब वही कोशिकाओं का समूह कहलाएगा अस्थायी ऊतक, या वे कोशिकाएं क्या कहलाएंगी? अस्थायी कोशिका कहलाएगी। चलिए अब यहाँ की कोशिकाएं सर, इन्होंने भी अपने अंदर चेंज लेकर के आ गए, ये लोग भी, और चेंज ला करके ये लोग भी बदल गए। कितने लोग के दिमाग में चल रहा है कि सर ये शेपवा कैसे बदल जा रहा है, साइज कैसे बदल जा रहा है? चल रहा है किसी के दिमाग में? चल रहा है तो निकाल के फेंको, साइज पे दिमाग मत लगाओ। सीधा सीधा बोला सर बदल रही है, बदलेगी तभी तो काम करेगी। अभी नहीं बदली है तो क्या कर रही है? विभाजन कर रही है। जब अगले से काम कराना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या चल रहा है सर? चेंज चल रहा है। अगर चेंज हो करके क्या करने लगी? कार्य करने लगी, तो वही कोशिकाएं जो किसकी थी? विभाजन वाली थी, यानी कि विभज्योतक की थी, अब उन्हीं का नाम बदल के क्या कह देंगे हम लोग? अस्थायी ऊतक। एक चीज़ और देखो, हाँ क्या बताइए ना। हाँ बिल्कुल आएगा, इसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। देखिए अभी बताते हैं, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल, यहाँ से आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए सभी लोग, जैसे हमारे अंदर हृदय है, ठीक है, किडनी बोले तो वृक्क है, एक और ले लो, हृदय हो गया, किडनी हो गया, पेट ले लो। चलो अब सुनो, आराम से सुनो कि सर हृदय की कोशिकाओं का काम क्या है? धड़कना। हृदय की कोशिकाएं क्या कर रही है? हमारी धड़क रही है सर, ये फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना। तो हृदय की कोशिकाएं ही तो वो काम करा रही होंगी ना वहाँ पे। तो इनका काम क्या करना है सर? फैलना और सिकुड़ना।
वृक्क की कोशिका है, वृक्क माने सर किडनी, किडनी क्या करता है सर, छानने का काम करता है किडनी, ठीक है। किडनी में क्या होता है कि हमारे शरीर में बने हुए जितने भी अवशिष्ट पदार्थ है तरल के रूप में, उन सब में क्या होता है सर, यूरिया की मात्रा होती है। तो किडनी क्या करता है, उस यूरिया को छान देता है, यूरिन बना देता है, मतलब कि पेशाब या मूत्र बना देता है, उसको क्या करता है शरीर से बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर क्या काम चल रहा है सर, छानने का काम चल रहा है। यहाँ पर कार्य क्या है, छानने का है। सर पेट क्या करता है, इसका काम क्या करना है, पाचन करना है, ठीक है। अब जरा सोचना, आराम से बताना कि क्या हृदय की कोशिका वृक्क का काम कर सकती है क्या? नहीं कर सकती ना। पेट की कोशिका वृक्क का काम कर सकती है क्या? सर इसमें से कोई किसी का काम नहीं कर सकता। सारे लोग क्या हैं, एक विशेष कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, हमारा जन्म कैसे हुआ? हमारे माता पिता से, ठीक है। सर माता से क्या आया होगा, अंडाणु, पिता से क्या आया होगा, शुक्राणु। जब इन दोनों कोशिकाओं को मिलाया गया होगा, मतलब जब इनका संयुग्मन हुआ होगा, तब इनसे कहीं ना कहीं क्या बना होगा बच्चा, एक युग्मनज बना होगा। आराम से सुनना, सही जा रहे हैं ना अभी हम लोग कि क्या हुआ सर, एक अंडाणु एक शुक्राणु मिलकर के संलयन किया, दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ गईं, जुड़ने के बाद ये कौन सर, युग्मनज है, जाइगोट है, ठीक है। अब यही कोशिका क्या करती है सर, आगे चल के पूरा हमारा शरीर बनाती है, ठीक है। अच्छा ये कितने लोग ये जानते हो सर डीएनए क्या चीज़ होती है, जीन्स क्या होते हैं, जानते कुछ हद तक, ठीक है। अब क्या हुआ कि सर इस कोशिका के अंदर, अब ये कौन है सर, युग्मनज क्या है, केवल और केवल एक कोशिका है। युग्मनज केवल क्या है, एक कोशिका है। लेकिन इस एक कोशिका में माता का लक्षण और पिता का लक्षण, इन दोनों का लक्षण इस एक कोशिका में है, ठीक है। अब बताना, क्या यही कोशिका, यही युग्मनज आगे चल करके हमारा पूरा का पूरा शरीर बनाया है कि नहीं बनाया? बनाया है ना। क्या हम ऐसा कहें कि इस युग्मनज में इंफॉर्मेशन था, जानकारी था, क्या बनाने का, हृदय बनाने का? क्या इसी युग्मनज ने हृदय बनाया होगा? 100% इसी ने बनाया होगा। क्या इसी युग्मनज ने हमारा वृक्क बनाया होगा? क्या इसी युग्मनज ने हमारा पेट बनाया होगा? सर एक एक अंग कहाँ से बना होगा, इसी युग्मनज से बना होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना सर, युग्मनज वो कोशिका है जिसमें क्या है, पूरा का पूरा सूचना है, डाटा है, क्या चीज़ का सर, पूरा का पूरा शरीर बनाने का डाटा किसके पास है, इसी युग्मनज के पास है, ठीक है, जाइगोट के पास है। अब देखो ये मत सोचना कि सर ये पादप पढ़ रहे थे, पादप से कहाँ से आ गए हम लोग, अपने पे समझने के लिए बस आए हैं, फिर वापस चलते हैं वहाँ पे। अब ये बताओ वापस से कि सर हृदय का काम किडनी कर सकता है ना, वृक्क का काम यानी किडनी का काम पेट, सर कोनो किसी का काम नहीं कर सकता है, जो होगा सब अपना अपना काम करेगा। अरे एक चीज़ और बताओ, हमें एक सवाल लिख रहे हैं ना, हालांकि ये सवाल अभी पूछ नहीं रहे हैं आप लोगों से, आएगा चैप्टर तो वहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। बस इसमें एक शब्द है, उस शब्द को जरा क्लियर करना है हमें। समसूत्री और अर्धसूत्री में विभेद प्रकट करें। इंग्लिश में क्या आएगा ये, डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। अब क्वेश्चन तो मिल गया हमें हमारे पास, क्वेश्चन अभी हमें पढ़ना नहीं है,
इस समसूत्री और अर्धसूत्री से फिलहाल अभी कोई लेना देना नहीं है, बस क्वेश्चन आप समझो इसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि सर समसूत्री और अर्धसूत्री में क्या बताना है आपको? विभेद। विभेद माने अंतर। हमें बस कहाँ पर ना केवल इस शब्द को समझना था, विभेद। यहाँ भी है क्या? डिफरेंशिएट। ठीक है, विभेद माने अंतर, डिफरेंशिएट माने भी क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पे, देखो जरा बात को समझो। एक वर्ड को समझाने के लिए कहाँ तक जाना पड़ता है, देखिए अभी समझ में आ जाएगा। अब बताओ, क्या हृदय की कोशिका वृक्क की कोशिका से अलग है या एक जैसी है? काम करने के मामले में अलग है। वृक्क की कोशिका पेट की कोशिका से, क्या हम कहें कि सर इन सारी की सारी कोशिकाएं जो हैं एक दूसरे से विभेदित हैं? बोलो, सारी की सारी क्या एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से क्या है? विभेदित हैं। तो याद रखना बच्चा, वे कोशिकाएं जिन कोशिकाओं में आपस में अंतर होता है उसके साथ साथ वे किसी विशेष कार्य को ही करती हैं, ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? विभेदी कृत कोशिका। बात पल्ले पड़ा? क्या बोला? विभेदीकृत कोशिका। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक यहीं पे समझो। ये देखो तो कौन था? ये युग्मनज था ना ये। अब सुनना कि सर हृदय की कोशिका किसका काम नहीं कर रही है? वृक्क का काम नहीं कर रही है। वृक्क की कोशिका पेट का काम नहीं कर रही, पेट की कोशिका वृक्क का नहीं, वृक्क की कोशिका इधर कुछ कोई किसी से तालमेल है क्या? नहीं ना। लेकिन क्या इस युग्मनज के पास ये जानकारी है कि हृदय का निर्माण करना है, वृक्क का निर्माण करना है, पेट की कोशिका का निर्माण करना है? ठीक है ना। क्या ये एक ही काम कर रही है कि अलग अलग काम कर रही है? अलग अलग काम कर रही है ना। अपने से अलग अलग प्रकार की कोशिका का निर्माण कर रही है ना। तो ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं बच्चा? अविभेदित, अविभेदीकृत कोशिका। ये दिख रहा है पीला वाला ना, अविभेदीकृत कोशिका। बोलो दोनों में अंतर क्लियर हो गया? सर विभेदीकृत कोशिका क्या होती हैं, अविभेदीकृत कोशिका क्या होती हैं? तो विभेदीकृत कोशिका को क्या कहते हैं? सर ऐसी कोशिकाएं जो आपस में अलग अलग तरीके से कार्य करी, मतलब उनके कार्य का दूसरे की कोशिका के कार्य से कोई तालमेल नहीं है, उन सभी कोशिकाओं में अंतर मिल रहा है। ठीक है। दूसरा कि सर वो किसी एक निश्चित कार्य को ही करती है, उनको क्या कहते हैं? विभेदीकृत कोशिका। ठीक है। दूसरा क्या बोला सर? अविभेदीकृत कोशिका। ये वे कोशिकाएं हैं जो आगे चल के विभाजन करके अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? अविभेदीकृत कोशिका। बात समझ में आ गई? अब इस शब्द को लेके चलना है पीछे। यहां पे अब खुद से बताओ सर इनमें से विभज्योतक में और अस्थाई में दोनों में से कौन विभेदित कोशिका है और कौन अविभेदित कोशिका है? आराम से सोच के, अपने से किसी का सुन के नहीं, जब तक दिमाग में ट्रिगर ना करे कि ये विभज्योतक ही कैसे ये कोशिका हो जाएगी, तब तक जवाब मत दो। नहीं आया, नहीं समझ में आ रहा है, बाजू वाला आपका बैठ के चिल्ला रहा है कि सर विभेदित विभेदित विभेदित, आपको समझ में नहीं आ रहा तो मना करो कि सर समझ में नहीं आया। पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा। ईमानदारी से बताना तो। हाँ, नहीं पड़ा ना। शक्ल देख के मालूम चल जाता है कि क्या चल रहा है दिमाग में। हाँ जी, इनमें से कौन विभेदीकृत कोशिका है, कौन अविभेदित कोशिका है? अच्छा एक चीज़ और एक स्लाइड और होगा अपने पास। कहाँ गया? हाँ ये रहा। देखो सर इसको मान ली युग्मनज है। आराम से सर ये कौन
विभजयोतक, ये कौन? अस्थाई। ठीक है, मान लेते कुछ समय के लिए कि सर यहां पर ना ये युग्मनज था, इसी युग्मनज ने क्या किया सर, विभाजन करता गया, बहुत सारा कोशिका बना दिया यहाँ पे, और इसी में से कुछ कोशिकाएं आगे चल करके सर हृदय का निर्माण कर रही हैं। कुछ कोशिकाएं आगे, मान लो ये सर ये हृदय की कोशिकाएं हैं, सर ये हृदय का निर्माण कर रही है। ये किसका निर्माण कर रही है सर, ये मान लो पेट का निर्माण कर रही है। सर ये पूरी की पूरी कौन है? पेट की कोशिका है। पेट की कोशिका क्या करेगी सर? पाचन करने का काम करेगी। हृदय की कोशिका क्या काम करेगी? धड़कने का काम करेगी। अब बताओ कि सर ये इनका कोई एक कार्य फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? इनका कार्य फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? क्या इन दोनों में अंतर मिल रहा है क्या? तो सर वे कोशिकाएं जिनको हमने क्या बोला है? अस्थाई कोशिका बोला है। अब खुद से बताओ कि इनको क्या कहें हम? विभेदीकृत कहें कि अविभेदीकृत? विभेदीकृत कोशिका। बोलो समझ में आया? तो अस्थाई कोशिका कैसी कोशिका होती है? विभेदीकृत कोशिका होती है। जबकि विभजयोतक की कोशिका, सोचो यही कोशिका सर आगे चल के त्रिभुजाकार वाली कोशिका भी बना रही है, यही कोशिका आगे चल के चतुर्भुजाकार वाली कोशिका भी बना रही है। तो इसके पास तो सबकी जानकारी है ना। तो वे कोशिकाएं क्या कहलाएंगी? विभजयोतक की अविभेदीकृत। देखा है, ईदू को खाली शब्द को समझाने के लिए कितना गोल गोल घूमना पड़ा, तब जा करके समझ में आया। तो लोग उसी में डिस्टर्ब करता है, हैं? बोलो, इसीलिए कहते हैं ना कि पढ़ाने के टाइम पे हमको डिस्टर्ब नहीं किया करिए, एक छोटा सा टॉपिक को समझाने के लिए। और इतना ज़्यादा इसमें, अच्छा देखो एक चीज़ और रह गया। देखो ये तो कोई पूछा ही नहीं। अच्छा ये भी हम कहें एक और स्टेटमेंट कि सर अविभेदित कोशिका ही आगे चल के किसका निर्माण करती है? कौन सी प्रक्रिया से? नहीं 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 सर, हाँ तो वो चेंज को क्या कहेंगे? हाँ डिफरेंशिएशन कहेंगे, विभेदीकरण कहेंगे। विभेदीकरण। एक और स्टेटमेंट मिल गया क्या हमें कि सर आपकी जो ये अविभेदित कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं? विभेदीकरण करती हैं। और विभेदीकरण करने के पश्चात कौन सी कोशिका का निर्माण करती हैं? विभेदीकृत कोशिका का निर्माण करती। शब्द का बड़ी झोल है।